हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम विविध जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख राजा के दरबारी कवि के बारे में बात करेंगे, जहां सभी किताबों में तो मिलते हैं लेकिन एक जगह कलेक्शन बहुत कम जगह देखने को मिलती है, तो उसी को हमने दूर करने का प्रयास किया है। और एक बात और, अभी आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो इसी विविध टॉपिक को लेकर अलग अलग चैनल पर क्या कहते हैं जो ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो याद रखिए मेरे दोस्त, ट्रिक में अनावश्यक शब्द भी जो है सो बोला गया। आप सभी जानते हैं कि आपके पास यदि एक छोटा सा पेन ड्राइव है, उसमें आप एक गाना रखते हैं तो कुछ ना कुछ जगह जो है क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस को जो है ऑब्जर्व कर लेता है, घेरता है। ठीक उसी प्रकार हमारा माइंड भी एक मेमोरी है, तो हम अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर बस एक बार, केवल और केवल एक बार मेहनत करेंगे और जो भी ऑथेंटिक चीज़ है उसको जगह देंगे अपने दिमाग में। मान के चलिए किसी भी टॉपिक पे कुछ से कुछ बोल के हम क्या कर सकते हैं, तो उसी को दूर करेंगे। और मेरे साथ बने रहिए। मात्र 5 से 6 मिनट के अंतर्गत 50 बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला है कि कनिष्क। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कनिष्क के दरबार में कौन सब रहते थे, तो इसी चीज़ को अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे है कि कनिष्क के दरबार में, यहाँ से देखेंगे कि अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, गुरु, पार्श्व और चरक, ये सारे लोग कनिष्क के दरबार में जो है रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में, यहाँ पे दरबार या समकालीन सबको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके दरबार में कालिदास, अमर सिंह, धवंतरी, शंकु, भरूची, बराहमिहिर, घटपर्व, बेताल भट्ट, फाहियान और साब, ये सारे लोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, या कहीं न कहीं बाहर से जो है भ्रमण करके यहाँ यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट रहते थे, ब्रह्मगुप्त रहते थे, और वेनसांग आए थे, और मयूर, भर्तृहरि, ये सारे लोग जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रविकीर्ति और पुलकेशिन द्वितीय एक ऐसा शासक था जो हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जिसने पूरे लगभग सारे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था, उसको किसी ने नहीं हराया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय हराया था। यशोवर्मन के दरबार में भवभूति रहते थे, अमोघ वर्ष, महावीराचार्य और जिनसेन इनके दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन प्रथम, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर, और ये महेंद्रपाल प्रथम किससे, गुर्जर प्रतिहार वंश से जो है संबंधित थे। विक्रमादित्य सिक्स, ये बिल्हन और विज्ञानेश्वर, ये दोनों इनके दरबार में रहते थे। याद रखना है कि एक होता है कल्हन, और कल्हन एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था रजत रंगिनी, उसके बारे में भी हम आज आपको डाउट क्लियर कर देंगे, जो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रवरदाई रहते थे, जो इसके दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज राजस्व का जो है लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, मालिक कफूर रहते थे। कृष्णा तृतीय, इसके दरबार में श्री पेडन्ना रहते थे। शिवाजी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये मराठा साम्राज्य से संबंधित थे, और इसके दरबार का प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान था परमानंद, और इसके एक पंडित थे गंगाधर भट्ट, ये बनारस के पंडित थे। बलियार सिंह, इसके दरबार में श्री गंगाधर मिश्र रहते थे, और गंगा भट्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कृष्णदेव राय, अल्लासी पेडन्ना और नंदी तिम्मन्ना, ये दोनों इसके दरबारी कवि थे। अकबर के दरबार में अबुल फजल फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल और दीन अब्दुल समद भी रहते थे। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल, मोहम्मद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फर्रुखी और उत्बी। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव और धोई, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटल्य और मेगास्थनीज। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि, महिपाल प्रथम, जिमूत वाहन, रामपाल, संध्या करंदी, सिंह विष्णु, किराताजुर्नियम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, दंडी। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन जो बोले थे गलत है। सिकंदर के दरबार में निर्याकस, एरिस्टाबोलस, सेल्यूकस निकेटर। संयुगन, इसके बारे में देखिए, ये 518 ईस्वी में भारत आए थे, और ये बौद्ध दर्शन प्राप्त करने, अर्थात बौद्ध धर्म से
जानकारी ग्रहण करने के लिए आए थे और लगातार 10 साल के आसपास रहे और भारत से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करके फिर वापस हुए। इत सिंह 675 ईस्वी में आया था। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय का भ्रमण करके बौद्ध धर्म का इन्होंने भी ग्रहण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 1333 ईस्वी के आसपास आए हुए थे। मार्को पोलो, ये इटली का निवासी था, 1274 ईस्वी में जहाज के रास्ते जो है भारत आया था। बिम्बिसार के शासनकाल में एक जीवक जो है उसका राजवैद्य था और महात्मा बुद्ध के सेवा में इसको भेजा गया था। अशोक के शासनकाल में उपगुप्त था, जिससे अशोक जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था। विष्णु शर्मा चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में दरबार में रहते थे। अवंती वर्मन इसके दरबार में सुइये रहते थे और अवंती वर्मन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के राजा थे। हर्ष, एक था हर्षवर्धन और यहाँ पे है हर्ष, दोनों में कन्फ्यूज नहीं करता। हर्षवर्धन क्या कहते हैं साउथ इंडिया का, और ये हर्ष जो था कश्मीर का था। और इस हर्ष के दरबार में कल्हण रहते थे और ये लोहार वंश से संबंधित थे। यही कल्हण जी जो है रजत रंगनी का लेखक हैं, जिससे जो है कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। गोविंद चंद्र, इसके दरबार में लक्ष्मीधर रहते थे, गढ़वाल वंश से संबंधित थे। विग्रह राज चतुर के दरबार में सोमदेव रहते थे और ये चौहान वंश से संबंधित थे। परमार्दी देव, इसके शासनकाल में अलाउद्दीन, ये हमारे बिहार में भी प्रचलित है, तो ये अलाउद्दीन संबंधित थे। फिरोज शाह तुगलक, इसके शासनकाल, इसके दरबार में बर्नी, शम्स ए सिराज, ये दोनों रहते थे। देवराय प्रथम निकोला काउंटी और देवराय द्वितीय अब्दुल रजाक और श्रीनाथ, ये दोनों इसके दरबारी कवि थे, और ये यात्री थे अब्दुल रजाक। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंगो पायस बरबोसा और तेनालीरामन इसके दरबारी कवि थे और ये दोनों यात्री थे। अच्युत राय के दरबार में नुनीज आए थे, ये पुर्तगाली व्यक्ति थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन था। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन। शेख सलीम चिश्ती जो है अकबर के समकालीन, और अकबर अपने पुत्र का नाम सलीम, जिसका नाम शाहजहां, इसी के शासनकाल में थे। मलिक मोहम्मद जायसी, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में थे या इसी के संबंधित थे। कवि जगन्नाथ जहांगीर के शासनकाल से थे संबंधित। इसके शासनकाल में हॉकिंस, सर टॉमस्रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी नाम का अंग्रेज आया था। कवि कलश, ये मराठा साम्राज्य संभाजी मराठा साम्राज्य का शिवाजी के बाद का जो है उत्तराधिकारी था। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में और सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल से संबंधित है। तो ये 50 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो इसको निश्चित रूप से एक बार देखें और एक बार से नहीं होता है तो इसको रिवीजन करने के लिए भी समय लें। धन्यवाद।